डाला ना अपना स्टेशन इसी चलाना जरूरी है। चलाओ अगर उसकी सप्लाई आएंगी फिर भी थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को। पाइपां भी हैं बहुत ज़्यादा काम है और क्या है बाकी का फंक्शन है बाकी आप चलाओ पाइपां लवानी चाहिए वो ऊपर तो पानी लेने वाले नहीं सर इतना थोड़ा ही है कोई ज़्यादा काम जरा सर जरा कोई कदा चली सकता उन्हें छोटा मोटा उसी कलर कराने को उसी के हां क्लियर है और इन लोगों को ऊपर रह रही पानी भी ऊपर सर इनका असली आंदा है पहले पानी गुलाम और कुमरी से कल मैंने बोला उसको गुलाम और कुमरी और ज़्यादा सर बच्चे की प्रॉब्लम आती स्टूडेंट बच्चे बच्चे की स्कूल आने वास्ते बड़ी दिक्कत हो रही बिल्कुल तो सर छोटे छोटे बच्चे एक मिनट मेरी बात सुनो 12 बारी 12 बजे वो लिखा दे उसके बाद ये रोड का मलबा जो है अपनी पेमेंट अपने पाए दे अपने पाया ਸੀ 14 ग्रेड 14 ਹੀ ਹੋਆ बिल्कुल ही है ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ 200 ਗੇਟ ਚਾਹੀਦਾ किराया आपने ਪੂਰੇ कोई गल नहीं ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਬੂਟਾ ਡਿੱਗਿਆ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 250 ਬੂਟਾ ਜਾਂ 300 ਬੂਟਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਈਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ वो कौन है ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਆਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਏਸੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹੋ ਹੀ ਬੂਟੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਗਰ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲੱਡ ਦਾ ਵਕਤ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਟੀ ਸਕਦੇ पूरा घर डिग्गी पूरा का डिग्गी था आया क्या नहीं कोई नहीं आया क्या ना थोड़ा फोटो 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 खींची दी है हाँ नहीं आए हो कवर है जेड़ा साडा अच्छा कोई नहीं गया साडे मैं सारे बोलिया वे दिखो साडा घर कोई नहीं गया नहीं रहना सर घर दे मतलब पिछों कुछ अगर तू साकू ते सोटी जेडी निकली आंदी इधरों अंदरों बाहरों आर-पार दिखदा है छत नहीं डिग्गी दी फर्श फटिए दा साइडां दीवारां पूरियां फटिए दियां अगर उसी डिपार्टमेंट आखेगी एक घर जेड़ा डैमेज नहीं है तो फिर गलत है सर इसी थोड़ा जिहा संज्ञान च लैने दी जरूरत है क्योंकि रिपोर्ट जेडी तुस क्या पाई सकदे हो साडे आस्ते ज़्यादा करी नहीं सकते तुस पटवारी गी अपने जेह्ड़े साढ़ा रेवन्यू डिपार्टमेंट है उंदे थोड़ा बैठिए उनेंगी बुलाइए ते एक जेह्ड़ी मीटिंग बुलाइए दिक्खेआ जाए मौका जमीनां भी गईयां जमीन जिस जगह पर मकान बना दा हा ओह भी जमीन चली गई हुण ये लग गया एक तुसें दिक्खेआ होना जेह्ड़ा मौका दिक्खी आए तुसीं कि जेह्ड़ा मकान ओह्दा कि'यां चला करदा जित्थों जमीन जेह्ड़ी खिसका करदी है ओह्दी उ'ऐ जमीन है सर एक दी एग्जाम्पल देना बाकी आह्ले भी इ'यो स्हाब है लेकिन उं'दी उ'ऐ जमीन है मकान कुत्थै बनाएगा हूँ अग्गै फौजी बंदा हा सारी जीवन की उन्हें इस देश की रक्षा की उसदे बाद एक पाई जोड़िए तो उन बेचारे ने सारी कमाई ये पर लाई मकान के उपर अज वो मकान पूरा तबाह हो गया बच्चे वो नौजवान सारिया लाइबिलिटियां वो सिरे पर पेदियां और जेह्ड़े फैमिली है वो किसी के घर रोआ करदी जिदा जिदा भी मकान भजदा वो अपने घर छड्डियै दूए घरें रोआ करदे ते सर ये थोड़ा जिहा कंपनसेशन के बारे च थोड़ा जिहा गौरमेंट कन्नै गल करिए तुस बैठे दे हो तुहाडे कोल बड्डा कुल कहना नालेज रखने वाला और इन्हें ताकि कोई रिलीफ जड़ा है कोई और इसकी राशि जी बधाई जा ताकि कोई स्पैशल पैकेज कन्नै
दूआ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੜੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੜੀ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਗਈ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। मैं लेट आया 16 तरीक के काम शुरू होया और 4-5 दिन में एक्टिव रहा क्योंकि पहले सारे को पहले हादसा होया जोड़ है ना और मेरी कोशिश ये कि पहले उन्हें ही लोगों की बाहर कढ़ाया जा। जिस दिन ये हादसा आया मैं उससे दिन पूरा दिन सवेरे लगी है आर्मी दे हैलीकॉप्टर पजाई है उत्थे उन्हें लोगों की बाहर कढ़ने की कोशिश की थी और जड़ियाँ लाशां भी आई वो भी एयरलिफ्ट कराई। हुण परमात्मा अगे जोर नहीं चलता किसी का कसूर कोई नहीं आई है तो फिर तगड़े होइए मुकाबला करना पौंदा और 4-5 दिन च मैं सारे के अफसर लइए पूर करा करदा और फिर जोड़ जाने आस्ते मैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी को जहाज मंगाया और मौके पर गया अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए और मैं देखा कि तबाही हुई उत्थे सारी ठीक आखा कप्तान साहब कि सारे आके यार चुप कर लै जगदीश जी काम कोई नहीं है थानू गप मारने अलावा और सारे का मना नुकसान जो सरोटे च होया कंडी एरिया जेड़ा होइए दा होइए दा अज थोड़े चाने का इन्ना मतलब है मैं और ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं हाँ करा दा वो भी काम करा दा ते थोड़े वाला काम भी करा दा मैं थोड़े नहीं होने के बावजूद भी पूरा खाका बनाया लगभग 280 मकान जड़े गए कुछ थोड़े गए कुछ मदे गए कुछ टोटली गए ठीक लगभग 41 सड़कां PWD दियां जड़ियां चली 19 सड़कां PMGSY दियां 3 पुल 452 हैक्टर जगह जड़ी है फ्लड कन्नै रोड हुई 282 गलियां पंचायतें च निक्कियां बड्डियां बर्बाद हुई 26 स्कीमां थोड़ियां PHE दियां इस फ्लड कन्नै रोड हुई ठीक और बिजली दी 28 लोकेशन ऐसी हाँ जिथे बिजली अफेक्ट हुई पर बिजली डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया और तकरीबन मेरी कोशिश रही मैं था नहीं अगर मेरे को डाटा आया तो मैं लग्या रहा पीछे तो बनवाया इनके को रोज़ फोन करता है DC की रोज़ फोन करता है ADC की तहसीलदार की तकरीबन बाकी कुछ गए नहीं गए मी नहीं पता मैं साढ़े तकरीबन गए हूँ अस खाका बनाने हूँ ये नुकसान हो इस नुकसान की भरपाई करने आस्ते बड़ा टाइम लगना ठीक है ना ते बाकी आस्ता करिए थोड़े सारे काम मैं सीधे करी होने ने ये बाला सुंदरी वाली रोड खड़ाना मैं नवरात्रे भी है सोमवार को है ना तो बाकी ये है कि रली मिली है चलना है ठीक है ना पीछे ही जाओ थोड़े जो ना बोलदा होई और आने लिए यार एक बंदा ऊपर चढ़ो यार उन तो कंबल भी दिलवाओ देखो इस ये जो पिछले दिन आपदा आई जो अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स हुए खास करके जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़े पैमाने पर जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लॉस हुआ है चाहे रोड्स को लेकर बात हो बिजली को लेकर हो पानी को लेकर हो लगभग
48 के करीब करीब PWD के रोड्स और 19 के करीब करीब जो PMGSY के रोड है, ये सारे रोड हुए हैं इस फ्लड की वजह से। लगभग 26 जो PHE की स्कीम्स हैं उनको नुकसान हुआ है। 28 लोकेशंस ऐसी हैं जहां बिजली नहीं थी और लगभग 452 एकड़ के हेक्टर के करीब करीब लैंड इरोड हुआ है इसकी फ्लड की वजह से। 280 के करीब करीब हाउसेस डैमेज हुए हैं इस जसोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। पिछले कुछ दिनों से मेरा नहीं आना हुआ क्योंकि मेरी फैमिली में कोई समस्या बनी हुई थी। मैं आज 20-25 दिन के बाद आया हूँ। पिछले 4-5 दिन जब ये सिचुएशन बनी तो मैंने पूरे इलाके का दौरा किया था। आज मैंने एक बार पुनः एक शुरुआत की है कि लोगों का एक ये जो असेसमेंट है जो बैठ के हमने बनाई है, अपने लोगों से फीडबैक लेके, पंचेस सरपंच से फीडबैक लेकर, और उस फीडबैक के बाद एक खाका बनाया गया है। इसके अलावा भी कई लोग हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पहुंच पाई, तहसीलदार नहीं पहुंचा, पटवारी नहीं पहुंचा क्योंकि सड़क नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। उन लोगों की भी असेसमेंट करवाएंगे। और आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि जो नुकसान हुआ है, हमारी कोशिश, हमारा प्रयास रहेगा। पिछले दिनों ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी आए, उन्होंने 290 करोड़ अनाउंस किए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 10-10 करोड़ पे इमीडिएट रिलीज हुआ है एट द एंड ऑफ DCs। तो मैं यही कहूँगा कि DC साहब को भी उसका पैसे का तुरंत उसका उपयोग में लाना चाहिए। और कुछ रोड्स अभी भी हैं, कुछ रास्ते अभी भी हैं जो रिस्टोर नहीं हुए हैं, टेम्पररी भी रिस्टोर नहीं हुए हैं। तो 5-6 इलाके तो इसी इलाके में, क्योंकि फार फ्लंग और स्कैटर्ड एरिया है, तो जो भी कमी पेशी रह गई है, जो इमीडिएट रिलीफ लोगों को मिलनी चाहिए, वो कोशिश है सरकार की तरफ से हो रहा है। एक बाला सुंदरी वाली सड़क बंद है। मैं इस यहाँ जाने के बाद DC साहब के पास बैठूंगा और कोशिश रहेगी कि जो पहला नवरात्रा है उससे पहले पहले इसको रिस्टोर किया जाए। क्यों नहीं रिस्टोर हुई, अभी तक रिस्टोर होनी चाहिए। और जितने भी मंदिर हैं, नवरात्रों का समय है, जहाँ जहाँ भी उनकी आपकी शेरकोटला माता है, जसोटे वाली है, और बड़ी सारी जो रिलीजियस प्लेसेस है, नवरात्रों को इन अकाउंट में रखते हुए ये सारी को रिस्टोर कराने की हम कोशिश करें। हमने कहा है सरकार को, अभी हमारा सेशन भी लगेगा, वहाँ भी बात होगी। और जिस दिन HM साहब आए थे उन्होंने कहा था रूल्स में रिलैक्सेशन दी जाए। 1-1 करोड़ रुपये हमने भी अपने CDF से रिलीज़ किया है, तो मेरा पेंडिंग है, वो जल्दी रिलीज़ करेंगे और उसमें जो जो काम हो सकते हैं वो करेंगे। अब एक जैसे आपने देखा सुबह जिस मकान में हम गए थे, वो 30-35 लाख रुपए का मकान है। अगर SDRF के नॉर्म्स के अंडर 1,30,000 रुपये में तो तुरंत भी नहीं भरा जाता, तो ना काफ़ी है। देखेंगे, कोई रास्ता ढूंढते हैं कि लोगों को, हमारा मेन पर्पस यही है कि लोगों को रिलीफ कैसे मिले। उसका मतलब बाय मीडिया ढूंढा जाएगा, कोई मैकेनिज्म कोई ना कोई तैयार किया जाएगा कि कैसे लोगों, क्योंकि नुकसान तो हुआ है, नए सिरे से बसाने वाली बात है। और हुआ भी सबसे ज़्यादा जसोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। देखते हैं।